हेलो महाराज जी। जी प्रभु जी, मैं पूना से आया हूँ। बोलो। तो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, धोखा बहुत खाया हूँ, मैं कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे? बहुत मैं अभी कर्जे में डूबा हूँ। हैं? 1.5-2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिए? ऐसे बिजनेस में लिया था कर्जा, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। तो आपने पैसा सबको बांट दिया था, मतलब कुछ मटेरियल दिया था, कुछ सामान दिया था। मतलब बिजनेस है मेरा बिल्ड कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, मैं पूना से आया हूँ आप ही को मिलने के लिए। देखो पैसा देने के बाद अब आने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन आगे से ये सावधानी रखो कि अब किसी को पैसे का देन लेन कम ही करो। और जिसको देना है वो तो बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, आता नहीं है, देना तो देना पड़ता है। नहीं तो क्यों देना पड़ता है? जिससे मटेरियल लिया है तो। भाई, जिसका सामान आप खरीदोगे उससे तो पैसा दोगे। हाँ, आप ना खाओ किसी का और आपका भी कोई ना खाए, ऐसी व्यवस्था करो। तो क्रेडिट पे देते हैं ना। हेलो जी, क्रेडिट पे उधार पे देते हैं, तो हम भी आगे उधार पे देते हैं और सामने से पैसा आता ही नहीं है। तो आप क्यों उधार पे देते हो? तो आपका ये आपका बिजनेस है। हाँ, तो जब उधार लेना देना बिजनेस है तो नुकसान तो रहेगा। बहुत नुकसान हुआ है, कुछ उपाय बताइए। ये बिजनेस छोड़ के कुछ और कर लो जब इसमें नुकसान हो रहा है तो। दूसरा कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय है आप बताओ फिर। आप कर तो रहे हो, इतने दिन से दे रहे हो। हाँ जी। आजकल पैसा लेके वापस कहाँ करते हैं लोग? ईमानदार लोग अब कम बचे हैं। हाँ जी। बेईमानों का जमाना चल रहा है। हाँ जी। ईमानदारी कम बची है। तो अब इसलिए आप प्रेम से अपना जो है उसमें प्रसन्न रहो। सामान्य जीवन जो कमा सकते हो ईमानदारी से, जिसमें आप खुश रह सकते हो, वो काम करो। जिस काम से परेशानी ज़्यादा हो वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। महाराज जी, मैंने आपकी ड्राइंग बनाई है अपने हाथों से। अच्छा, दिखाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया आपने। इसको बनाने में मेरे को 23 घंटे लगे थे पूरे। 23 घंटे? जी, 2 दिन लगे हैं मतलब। ऐसे दिखाओ सामने, इसमें दिखा दो। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया है। तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा गुण है आपके पास, ये टैलेंट है आपका। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं आप। भगवान आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। थैंक यू गुरु। और कोई मेरे लायक सेवा? खुश रहिए। बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। ठीक है, खुश रहिए। अभियान जी, मैं आपके दरबार में एक बार पहले भी आ चुका हूँ। बताओ। तब मेरे माताजी भी थे जब मैं लास्ट टाइम आया था। अभी मेरे माताजी पास ऑन हुए हैं 12 सितंबर को। ठीक है, तो मैं उनसे इतना ज़्यादा इन टच था। मैं मतलब साथ में ही उनके रहता था। एक होता है कि कई लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी कितनी वृद्ध माएँ रहती हैं। ठीक है, हम अपनी माँ के हमेशा साथ रहे हैं, दोनों भाई। मैं हूँ। प्रश्न क्या है? सवाल। प्रश्न ये है कि जैसे मेरी माताजी अभी पास ऑन हुए। ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं उस टाइम पे था दफ्तर में जिस टाइम मेरी माताजी पास ऑन हुए, गुजरे या भगवान में ब्रह्मलीन हुए। ठीक है, तो उससे पहले तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक बच्चे की, मतलब मेरे को भगवान की तरफ से एक वो हुआ था कि एक बच्चे की जान बचाने का मेरे को मौका मिला था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं किसी की जान बचाने का स्रोत बना, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे जब मैं अवेलेबल नहीं था तो क्या भगवान मेरी माँ को नहीं उस टाइम पे एक चांस दे सकते थे, बचा सकते थे? कोई बात नहीं, माँ आप चली गई, भगवान का चिंतन करते रहिए। उनके लिए अब जो कर सकते हैं करिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, दोनों भाई साथ साथ ही हैं, बिल्कुल साथ हैं। जो पल बीत गया है अब उस पल को इस तरह याद ना करिए। लेकिन बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत ज़्यादा याद आती है, हर चीज़ में याद आती है उनकी, हर चीज़ में। भगवान का स्मरण करो। वो आपके भी बहुत वो मोबाइल पे देखते थे और कहते थे मेरे को अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना, लेकिन उनकी अवस्था इतनी नहीं थी कि वो आ सके। मैं उनको कहता भी था कि मैं आपको लेके चलता हूँ। वो भगवान के पास चली गई हैं और आप भगवान का चिंतन करिए और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। मैं बस इसीलिए स्पेशली वृंदावन आया हूँ, मेरा बहुत मन था कि एक बार आपसे बात करूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे।
मैं ना आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने आपको गुरु बनाया है, उन्हीं के थ्रू आई हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मेरा ये है क्वेश्चन आपसे कि जो कहते हैं ना कि घर में पितरों का स्थान होना चाहिए, अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? ये पितरों का स्थान नहीं, भगवान का स्थान हो। पितरों की तस्वीर वगैरह लगाते हैं दक्षिण की दीवार पर, दक्षिण अच्छा, की हाँ जी। दिशा पर, बस। नहीं, बहुत से लोग खेत में बना लेते हैं, बहुत से लोग नहीं, घर के वो- बाहर, कोई छत पे करता है। देखो कुछ बनाते हैं, हाँ जी। पर भगवान का स्थान बना लिया तो भगवान के चरणों में ही सारे पितर रहते हैं। अच्छा ये समझो आप। अच्छा। मैं दिल्ली से आई हूँ, ये मेरी सिस्टर है बड़ी, खुश ये रहिए। बरेली से है। ठीक है गुरु जी, बरेली वाली मैया हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं इंदौर से सविता पांडे आई हूँ। गुरुजी आपने 2018 में राजेंद्र नगर में कथा कही थी, तब से हम लोग राधा रानी के भक्त हो गए हैं, या यूँ कहिए कि आप हम राधा रानी से काफ़ी लगाव रखते हैं जी। और हम राधा रानी का ही ध्यान करते हैं। समथिंग दिन भर कोई भी काम करते रहते हैं तब उनका ध्यान हम करते रहते हैं। ठीक है। प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हमारे नगर में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उस मंदिर का जो पुजारी या ये कहिए सेवक हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, वो मांस मछली सब खाते हैं, तो क्या हम लोग को उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए? नहीं, वो व्यक्ति मांस खाता है, वो व्यक्ति रास्ता भटक गया है। मंदिर में बैठे भगवान थोड़ी रास्ता भटके हैं। क्योंकि उनके ही हाथों से वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जब प्रतिष्ठा की होगी तब सही रहे होंगे, कुसंगति में पड़ गए नहीं तो। नहीं, वो तो उनका परिवार शुरू से ही खाते आता है। व्यक्ति का दोष भगवान में नहीं होता, जी। भगवान निर्दोष होते हैं। ईश्वर में किसी का कोई दोष नहीं चढ़ता, ईश्वर सदा निर्दोष है। धन्यवाद। राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी मैं बिहार से आई हूँ, आज आके मेरे को 6 दिन हो गया है यहाँ पर, और मैं आपको 2 साल से कथा सुन रही हूँ। ऐसे पहले से मैं चिकन मटन खाती थी, जब से आपको कथा सुनी हूँ तब से खाना छोड़ दी। तो आप भोजन करती ही नहीं हो? नहीं, चिकन मटन खाना छोड़ दी गुरु जी। अच्छा, चिकन मटन नहीं खाती? हाँ, नहीं खाती हूँ। और गुरु जी मैं बहुत मन में सोच रही थी मैं वृंदावन जाऊंगी, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन मैं आपको सपने में देखी थी, मैं गुरु जी से दर्शन कर रही हूँ, आज आपको सामने से गुरु जी में दर्शन कर रही हूँ। आपको ये चिकन और मटन अलग अलग होता है? हाँ गुरु क्या जी। अंतर है दोनों में? मुर्गा को चिकन कहते हैं और बकरा को मटन कहते हैं। और गुरु जी एक बात और और, भैंसा को क्या बोलते हैं? नहीं वो नहीं जानती गुरु जी मैं, और सुअर वगैरह को? वो नहीं जानती मैं। अच्छा। और गुरु जी मैं वो क्या है मेरा पति और मैं वो लिए थे गुरुद्वारा में दीक्षा लिए थे, तो वहाँ ना तुलसी को माला नहीं देते हैं। गुरु जी मेरा मन है मैं आपसे माला लूँ तुलसी। हाँ ले लेना, कल सुबह 8 बजे। कल 1 मिनट गुरु जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, जो मैं बहुत इलाज करवाए, MRI करवाए, CT स्कैन करवाए, लेकिन मेरे गुरु जी सर के दर्द नहीं जा रहा है। सर में दर्द है? बहुत दर्द है गुरु जी। तो डॉक्टर क्या बताए? कुछ नहीं निकलता है, सब नॉर्मल निकलता है। 4 बार MRI, 3 गो CT स्कैन करवाए, सब कोई नॉर्मल बात नहीं, है। ठीक हो मेरे सर जाएगा। में बहुत दर्द योग है। किया करिए, और सामने गौरी गोपाल हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, दिखा राधे लीजिए। राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी श्रीमन नारायण गुरु जी, जी आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शहर रक्सौल में आ रहे हैं। हाँ, रक्सौल में आ रहे हैं हम कथा सुनाने 5 फरवरी से। पता है, हम तो 6 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। और गुरु जी हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब आप जो भी बोलते हैं कथा में या जो भी कुछ बोलते हैं, तो आप हम जैसे लोग मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, जिसको शिक्षा दिए हुए हैं, दीक्षा दिए हुए हैं, उनके लिए आप बोलते हैं, उनके लिए सारी बातें हैं। तो आपकी कोई भी बातें जब हमें बुरी नहीं लगती है, चाहे वो बुरी बातें कड़वी हो या जैसी भी हो, तो लोग इतना हल्ला क्यों उठा देते हैं? वो तो सुनते भी नहीं हैं कोई भी बात आपकी। पूरी छोटे से रील देख लेते हैं और उसी में ना जाने पता नहीं क्या क्या बोल देते। पहले पूरे देखे तो कुछ वृंदावन के ही कुछ संत हैं जो वो भी सोचते हैं कि बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो ही ले तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। बाद में देखते हैं कि वो आपके साथ रहते हैं।
अच्छा सा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर जब कोई भी चीज़ होता है तो फिर वो बोलते क्यों हैं, आपका सपोर्ट करना चाहिए ना। बहुत ऐसे संत हैं जो आपका सपोर्ट किए हैं, पर बहुत ऐसे संत भी हैं जो बहती गंगा में अपना हाथ धोने सोच रहे थे कि चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ हुआ है तो चलो हम भी एक दो टिप्पणी कर ही दें। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, पर क्यों नहीं बोलना चाहिए। आपकी हर बातें हमारे लिए होती हैं, हमारे मतलब आप जिसको, जैसे एक टीचर है अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम आपके स्टूडेंट हैं, हमें तो आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती है, चाहे मीडिया वालों को बुरी लगती है ना, जबकि हम उनको कुछ उन्हें बताते ही नहीं है। हम तो अपने भक्तों को सीधा सीधा समझाते हैं, हमारे भक्त सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। भाई जब हम तुम्हें बता ही नहीं रहे हैं तो मीडिया वालों को मिर्ची लगती रहती है, कुछ मीडिया वालों को परेशान रहते हैं बेचारे। वही तो हम सोच रहे हैं कि मतलब उन लोगों के लिए तो आपका, वो लोग तो आपसे जुड़े ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जुड़े नहीं है, अगर जुड़े होते तो वो पूरी कथा आपका सुनते, 3 घंटे की कथा क्या सुनते है कि हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है जी। कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया ये चाहती है कि सनातनी संगठित ना हो जी, तो संत लोग संगठित करते हैं, तो संतों को ही बदनाम करने में मीडिया पूरी ताकत लगा देती है। पर कुछ जो गलत नहीं है उसे भी गलत कहती है, झूठ बोलती रहती है दिन भर। लेकिन मान लिए कि हम जैसे लोग तो नासमझ हैं, हम लोग उतना जानते भी नहीं है, पर संत तो ज्ञानी है, वो तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ऊंच दूसरे निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसे जो दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों का अच्छा कार्य, खुद तो अच्छा कार्य कर नहीं रहे हैं और कोई कर रहा है तो वो उनसे पच नहीं रहा, देख नहीं पाते। आप तो गुरुजी ऐसे हैं, लोग अपने नाम पे क्या खुलवाते हैं, कोई कुछ बनवाता है, कोई कुछ बनवाता है, कोई मंदिर न जाने क्या क्या बनवाता है लोग, पर आप तो ऐसे हैं कि जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सबके अंदर ही, हृदय में ही मंदिर डाल के उसके अंदर भगवान डाल दिए हैं। आपको तो आश्रम नहीं बनवाए हैं, आश्रम बनवाए हैं आश्रय देने के लिए, हर तरह के लोगों को आप आश्रय देते हैं, ना मंदिर ना कोई चीज़, ये सब चीज़ आप नहीं किए हैं। तो एक आश्रम बनवाया जिसमें हर तरह का कोई भी आए, खाना पीना, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब एक चमत्कार सा लगता है कि कोई एक इतने कम उम्र के हमारे गुरुजी हैं और इतने सारे व्यवस्था किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए। आप जल्दी हमारे शहर रक्सौल आइए, हम बिल्कुल आपका आएंगे। इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी गुरुजी, राधे राधे जी। मैं बरेली से आई हूँ और मेरा प्रश्न है कि मैं मंदिर में अपने सब भगवान रखी हूँ, बजरंग बली के मैं भक्त हूँ, तो मैं जाप क्या करूँ? श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, एकादशी व्रत लेती हूँ मैं, तो पिछले चावल और तेल का पिछले दिन और अगले दिन का क्या वर्जित है क्या? चावल और तेल नहीं, तेल तो नहीं, चावल वर्जित है, एकादशी के दिन वर्जित है बस। पिछले दिन और अगले दिन? अगले दिन, पिछले दिन, अगले दिन तो खाना चाहिए, चावल खा के व्रत पूरा होता है एकादशी का। अच्छा, अब पिछले दिन जैसे एक दिन पहले भी ना खाने वाले नहीं खाते, लेकिन आप एकादशी के दिन ना खाओ, बस इतना भी बहुत है। अब फल में क्या खाएंगे गुरुजी एकादशी के दिन? एकादशी के दिन भी पूरा ध्यान खाने में रखा है क्या? नहीं तो कैसे निराजली रह ले क्या? नहीं रहो, फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, अच्छा है ना, खजूर खाओ। अच्छा, और क्या खाना है? नहीं यही पूछना था कि क्या खाए फल में। लोग बोलते हैं केला नहीं खाना है। क्या नहीं खाना केला? पता नहीं क्यों नहीं मना करते हैं। उन्हें क्या केला होता ना होगा ना, इसलिए। हाँ, घर ये मेरी बहन है, मैं यही लेकर के आई है मुझे यहाँ। ये पूछने के लिए लाई है? नहीं गुरुजी, ऐसे बात करा। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम लोग 6 बहन हैं। मेरे पापा मम्मी असमर्थ थे, चल फिर नहीं कर पाते थे, तो मैं अपने पास लेके आई, यहीं बहादुरगढ़ में रहती हूँ, और मेरी सिस्टर थी, तो मेरी दीदी लोग कहती है कि तू मम्मी पापा को जहर दे के मार दी। तो आपके मम्मी पापा माता पिता नहीं हैं?
है मेरी बहन, सब इल्जाम लगा, मतलब खत्म हो गए हैं। तो बहन क्या लगा रही हैं? कह रही है कि तू जहर दे के मार दिए है। क्यों ऐसा बोल रही हैं? बोलो तेरे पास खाने का नहीं था इसी वजह से। तो खाने का नहीं था तो जहर दे दिया? जी। बोले जब खाने का नहीं था तो हम जहर कहाँ से लाएंगे? मैं बोली थी कि मेरे पास नहीं था तो तू लोग ले जाती। बोली मैं क्यों ले जाऊं। कितनी बहन? 6 हैं। 6 भाई नहीं है। तो आपकी ये बहन तो अच्छी है। हाँ यही सपोर्ट करती है मेरी, बहुत सपोर्ट। बाकी 4 बहन साथ में नहीं है? कोई बात नहीं, रहने दो। बातचीत भी नहीं करते हैं वो लोग, फोन से आपसे भी नहीं? कोई बात नहीं, वो 4 अलग, आप 2 अलग, आप 2-4 पे भारी पड़ती कहती है कि सेवा कर ली तो क्या मिल गया। तो बोले कोई बात नहीं, हमें जो मिलेगा भगवान देखेंगे, तुम देखो। हम बोले हमारा हिसाब ईश्वर देखेंगे, आप अच्छा करते रहो, भला करते रहो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, सबका हिसाब ईश्वर के पास है। मैं लखनऊ से हूँ। मैं राधे राधे गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी एक है कि हम 4 भाई हैं। मेरी माताजी और पिताजी काफ़ी पीरियड पहले ख़त्म हो गए। थोड़ा जोर अब से उनकी श्राद्ध, वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। हाँ, अब उनकी श्राद्ध, हम 4 भाई हैं, कोई बोलता बड़ा करना चाहिए, कोई छोटा करना चाहिए, और बोला गया हो गई तो नहीं करना चाहिए। अब मुझे रास्ता आप दिखाइए गुरुजी। क्या करना चाहिए? कि श्राद्ध करना चाहिए? श्राद्ध सबको करना चाहिए। अच्छा। बड़ा बेटा भी करे, मझला भी करे, छोटा भी। यदि चूल्हा एक है तो बड़ा कर ले, और सबका बंटवारा हो चुका है तो सब माँ बाप का श्राद्ध पिंडदान सब लोग करें। अच्छा, गया हो गई है गुरुजी, तब गया हो गई है तो भी श्राद्ध करते रहें, उनके नाम से थोड़ा अन्नदान करते रहें, किसी भूखे को भोजन देते रहें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय हिंद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। एकमात्र श्री धाम वृंदावन में ये भूमि, ठाकुर जी की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आज हजारों लोग, थोड़ा शांति बनाए रखें, जो हजारों लोग आपके इस आश्रम से प्रसाद पा रहे हैं और शरण पा रहे हैं, ये ठाकुर जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। ये तो विशेषता है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग अभी ठाकुर जी की पोशाक यहाँ से लेके जाते हैं सभी भक्त लोग, अब जैसे साल भर बाद अगर वो जूनी हो गई तो उसका विसर्जन किस तरह से करें? भगवान के जितने भी वस्त्र हैं और जितना भी आभूषण है, जब पुराना हो जाए या टूट जाए या आप बदलना चाहें, उन सारी चीज़ों को, कोई आपके आसपास नदी हो या आपके घर में जो आंगन में क्यारी हो अगल बगल, वहाँ गड्ढा खोद के सारी चीज़ें सुव्यवस्थित विसर्जित कर देना चाहिए ज़मीन के भीतर। एक वीडियो देखने में आया था केरल का, ठाकुर जी का जहाँ जो मंदिर था, तो वहाँ के जो पोशाक थी वो लोग यज्ञ में कुछ उसको स्वाहाकार करते थे। हाँ भाई देखो, जला देना ये भी तो एक वही बात हो गई ना कि या तो जमीन में विसर्जित कर दो, ठीक है, या तो अग्नि के हवाले कर दो। हाँ, क्योंकि तो ज़्यादा बेस्ट है कि जमीन में कर दीजिए। ठीक है ठाकुर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ। मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आप बोलते हैं कि नंदी जी को बेचना नहीं चाहिए। हमारे घर गौ माता को रखने के लिए एक जगह है, और जब उनका बछड़ा होता है तो अगर हम बेच देंगे तो कसाई काट देंगे, अगर गांव में छोड़ेंगे तो ना बेचना। पहले के लोग, किसान लोग नंदी को खरीदते थे और बेचते थे। तो नंदी को बेचना खरीदना, पहले खेतों में काम करते थे ना नंदी, कसाई के हाथ में नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई किसान खेती के उपयोग में लेना चाहे तो वो बिल्कुल ले और आप दो। तो जैसे किसान नहीं आते हैं तो हम गांव में छोड़ेंगे तो किसी के खेत में नंदी जी जाएंगे तो गांव वाले उसे मारेंगे जैसे। हाँ, तो या फिर आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ पहुँचवा दो। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे आप वृद्ध आश्रम में जितनी भी वृद्ध माताएं हैं वो सारी हिंदू धर्म की हैं, अगर मुस्लिम धर्म की माताएं आएंगी तो क्या आप उनको रख सकते हैं? तो आपके पास कोई है मुस्लिम माता? नहीं, जैसे कि आएंगी तो। अभी तक कोई आई नहीं, आएंगी तो फिर देखेंगे। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई धर्म नहीं होता। सबका स्वागत है यहाँ, सबकी सेवा है। जी गुरुजी, मैंने आप पर 2 शायरी लिखी है, सुना सकती हूँ? सुनाइए। जिनकी वाणी में अमृत मुख पर राधा नाम, श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन भक्ति का धाम।
भक्ति की धारा जो बहती है वो श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कहानी है। ज्ञान का सूरज जो चमकता है वो उनकी वाणी है। जन जन के मन में प्रेम जगाते हैं, ऐसे महाराज जी को मेरा प्रणाम है। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी को मृत्यु होना अच्छा होता है? बहुत अच्छा। 3 वर्ष का मेरा बालक था, वो चल बोल नहीं पाता था, हम लेकर यहाँ आए थे, उसका एकादशी के दिन मृत्यु हो गया। क्या हो गया उसको? वो चल बोल नहीं, जन्मजात से रोया नहीं था। ठीक है, उसकी सदगति हो गई। तो उसको तुलसी माला भी पहनाए थे और रज भी खिलाए थे, गंगा जल भी पिलाए थे। सही है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा ना ना, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है। और जो घर में जाला होता है तो उसे साफ कर देते हैं, उसमें मकड़े मर जाते हैं, उससे पाप मिलता है। तो जाला ऐसे साफ करो कि जाला साफ हो, मकड़ी थोड़ा उसको हिला दो तो मकड़ी भाग जाती है। तो उसका घर उजड़ जाता है तो फिर नहीं, वो ठीक है, जाल नहीं लगना चाहिए घर में, ये भी वास्तु है। और यमुना जी इतना काली क्यों है और मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा होता है? काली नहीं है यमुना जी, सांवली हैं। तो नाले का पानी आता है क्या? यमुना मैया पहले गोरी थी, पर सांवरे कन्हैया का ध्यान कर करके सांवली हो गई। छोटी बच्चियां हैं, पैर छूती हैं, बेटियां, तो पैर छुनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, बच्चे तो भगवान होते हैं, बच्चों से क्या पैर छुआना। जैसे सुबह पढ़ने जाते हैं तो पैर हाँ, तो बेटा छुए, बेटी तो कन्या है हमारे यहाँ, बेटी की से पाँव छुआते नहीं है, बेटी के पाँव छूते हैं। चलिए ठीक है, राधे राधे जी। चलो, राधे राधे गुरुजी। जी, मेरी बेटी से बात कर लीजिए। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी, हम राधा जी के 28 नाम सुनाएंगे। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाधा सर्ववंदा, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्य सत्य पर सत्य भामा, श्री कृष्ण बल्लभ वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति ऐश्वरी गांधर्वा, राधिका रम्या, रुक्मणी परमेश्वरी, परात्पर चंद्र विकाश्री। सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, राधा जी का एक नाम रुक्मणी है और रुक्मणी ही राधा है। राधा और रुक्मणी में कोई भेद नहीं। वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मतलब एक्लिप्स जो होते हैं जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसको देखने से कोई कुछ होता है? देखो, होता जो विज्ञान की दृष्टि है उस दृष्टि से तो कुछ नहीं होता, और जो अध्यात्म दृष्टि है उस दृष्टि से कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में विज्ञान भी ये मानता है कि कुछ रोशनी में ऐसा प्रभाव पड़ता है जो कि व्यक्ति को हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो वो हानिकारक किरणें ना आपको टच करें और आपको प्रभावित ना करें, इसके लिए बोला जाता है कि मत देखो, क्योंकि वो किरणें जो आ रही हैं टकरा करके अब वो हानिकारक है। इसलिए अध्यात्म मानता है कि भाई नहीं देखते, विज्ञान मानता है कि कोई दोष नहीं है। तो अपनी दोनों अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आपको जो मान्यता मानना है तो वो मान लेना चाहिए। नहीं, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे देखने से आंखें खराब हो जाती है, और बहुत नहीं, आंखें खराब तो नहीं होती। डायरेक्ट सूर्य को कोई देखेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी आंखों में प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट तो सूर्य को आप कभी भी नहीं देख सकते, किसी भी, चाहे ग्रहण काल हो या ना हो, ठीक है। तो वो आंखें तो नहीं, वो देखो शरीर पर, त्वचा पर जो किरणें पड़ेंगी वह किरणें भी तो देखो, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में,
चंद्रमा के प्रकाश में भी जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो उस प्रकाश में भी औषधीय गुण तो होता ही है। इसलिए हमारे यहाँ एक पूर्णिमा आती है जिस पूर्णिमा को खीर बना के रखते हैं ऊपर, है ना, शरद पूर्णिमा, और वो खीर खाते हैं, मतलब कहते हैं खीर में अमृत आ जाता। अमृत का मतलब ये नहीं कि अमर हो जाएगा, अमृत का मतलब है कि खीर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाने से उस प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है, जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है वो खीर में आएगी और खीर के द्वारा हमारे पेट में जाएगी, तो वह अमृत का काम करेगी, मतलब हमारे जीवन में बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, उसमें ये गुण है। इसलिए कहते हैं कि जब गुड प्रकाश है तो यदि ग्रहण काल में बैड प्रकाश भी हो सकता है, उस काल को ना देखो, इसलिए बोला जाता है। राधे राधे गुरु। सब चीज़ों में तो अच्छाई बुराई है ही।